मेरा अगला मिशन है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। देखिए, बातचीत भी कर रहे हैं तो इनका ध्यान पूरा स्क्रीन पे है कि कहीं कोई ऑर्डर आए तो हम निकल लें। दृष्टि में भी आप एक सवाल बने थे, सही हूँ मैं? हाँ, दृष्टि कोचिंग में मेरे बारे में पढ़ाया जा रहा था। माँ, मैं आप पे बहुत प्राउड करती हूँ, सच बता रही हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी 3600 किलोमीटर डिस्टेंस है। मैं अब तक का सबसे कम टाइमिंग का रिकॉर्ड मेरे नाम है। सीएम सर से मैं एक बार मिला था, उन्होंने बोला था कि मैं किसी मंच पर सम्मानित करूँगा। वो दिन आया, कब मिले थे आप? अपन को ऐसा है कि जब तक अंदर है, जान है, तब तक अपने देश के लिए कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाते रहूं जो कभी कोई सोचा भी नहीं होगा कि ये इंडियन कर सकते हैं। ऐसे पता सबको रहता है लेकिन छापता कोई नहीं है। और ये देख रही हैं मैं, ये हमेशा हमेशा मेरे बैग में टंगा रहता है, आई लव माई इंडिया। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ओलंपिक में 60 से 65 गेम होते हैं और 2022 में भारत ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। एक बात बताऊं, 2008 में हमने एक गोल्ड मेडल लिया था। 14 साल बाद, यानी कि राम का जब वनवास खत्म हुआ था वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। 14 साल बाद हम एक गोल्ड मेडल ले आ पाए थे। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम अपने देश के खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इनको दिखाइए, ये उमा है और इनके नाम तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। और अभी जब ये अपना सर्टिफिकेट खोल के दिखाने लगेंगे तो आप ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये एक ऐसे योद्धा हैं या एक ऐसे वीर हैं जो जिनका नाम विदेशों में है, लेकिन भारत में ये क्या कर रहे हैं, दिखाइए इधर। और इनके बारे में पता है कैसे पता चला? इनसे पता चला। ये गाड़ी बुक किए जाने के लिए, बाइक पर जब ये इनको देखते हैं तब पहचानते हैं और ये हमें बताते हैं। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि इस समय इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देश का नाम तभी आगे बढ़ेगा जब आप लोग अपने काम को बेहतर करेंगे। ये क्या कर रहे हो यार? क्या ज़रूरत पड़ी इसको ऐसा करने की? हम नहीं चाहते कि हमारे देश का खिलाड़ी ये सब करे। क्यों कर रहे हैं मैम? अपने अगर मिशन को पाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। जो मेरा अगला मिशन है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, उसके लिए 35 लाख रुपए लगभग चाहिए। और अभी मेरे पास कुछ भी सोर्स नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। पहले ऐसे लोगों से उम्मीद भी था कि ऐसे मिल जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी उम्मीद नहीं दिख रहा है। एक बात बताऊँ, ये रैपिडो में काम करते हैं, यानी कि जैसे ओला कार होती है वैसे ही आपका ये मतलब अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं ये बुक करूँगी और आप आ जाएंगे, ऐसा ही कुछ? कितना मिलता है एक दिन में? मैम जैसा आप हम काम कर रहे हैं, लगभग मेरा अभी दिन का 250, 300, 350 ऐसा बन जाता है एक दिन का। मतलब 250 से 300 रुपए के लिए आप ये काम कर रहे हैं? यस मैम। और कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा है ना क्या किया जाए। इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने हैं और जॉब करने। ये देखिए, बातचीत भी कर रहे हैं तो इनका ध्यान पूरा स्क्रीन पे है कि कहीं कोई ऑर्डर आए तो हम निकल लें। यस मैम। अच्छा, सुबह से कितना इनकम हुआ है? अभी 221 रुपया। क्या बोलूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप अभी मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सुबह आप डोनेशन के लिए जाते हैं लोगों के पास और फिर शाम को आप ये काम करते हैं। हाँ। क्या मतलब कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन तक अभी पहुँच चुके हैं, कैसा रिस्पॉन्स आता है लोगों को? सुबह जाता हूँ लोगों से मिलने कि मैं गए हैं अभी। वो गोरखपुर में जो ऐसे थोड़े थोड़े बड़े लोग हैं, लगभग सबके पास जाता हूँ। फिर उनको अपना अचीवमेंट बताता हूँ, ये सब। नहीं उनको कुछ अगर समझ में आता है तो मैं बोलता हूँ एक बार भैया आप गूगल से जाकर पूछ लो उमा सिंह साइकिलिस्ट कौन है, मेरे बारे में दिख जाएगा। और अपना सर्टिफिकेट सब कुछ दिखाता हूँ और बोलता हूँ 2 महीने बाद जाना है हमको, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना है। उसके लिए स्पॉन्सर कुछ व्यवस्था कुछ है, हाँ कुछ मदद करिए या फिर करवाइए या फिर कंपनी से सपोर्ट करवाइए, कुछ भी। ऐसे ही दिन जाता है, उसके बाद स्टार्ट कर। दृष्टि में भी आप एक सवाल बने थे, सही हूँ मैं? हाँ, दृष्टि कोचिंग में मेरे बारे में पढ़ाया जा रहा था। दृष्टि कोचिंग में देख के तो अभी बहुत अच्छा लगा। और अभी कैसा लग रहा है? उस समय अच्छा लगा था कि आप सिलेबस बने हैं, आपको लोग जान रहे हैं, आप एक सवाल बने हैं जिसका जवाब आप हैं। बहुत खूबसूरत पल होता है जिसमें आप एक सवाल बने और उसका जवाब आप खुद हो। कितना अच्छा लगता है। अभी कैसा लग रहा है? मैम अच्छा तो वो लगता है ना, और अभी भी जैसे जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें भी मैं प्राउडली फील होकर कर रहा हूँ, क्योंकि हमको मालूम है मैं किस लिए कर रहा हूँ।
लेकिन क्या है, इतनी जल्दबाजी में इतना ज़्यादा पैसे चाहिए कि वो डिस्टर्ब हो जाता हूँ, कहाँ से कैसे क्या कर पाऊँ। नहीं हो पा रहा है, हो भी नहीं पा रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है। फरवरी में जाना है और इतने पैसे इकट्ठे करने। कुछ इकट्ठा हो पाया है क्या? अभी 12,000 लगभग इकट्ठा किया था। तो मैंने, आपने सुना होगा मैम, वो हुआ था उत्तराखंड में, एवलांच आया था, 29 लोग मर गए थे दब के। उसमें मैं गुल्लक अपना तोड़ा। मैं रेस्क्यूअर हूँ, मैं माउंटेनियर हूँ, साइकिलिस्ट हूँ, मैं रेस्क्यू भी करता हूँ, रेस्क्यू सिखाता भी हूँ। अपना गुल्लक तोड़ा, पैसे निकाला और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ निकल गया। उमा, मैं आप पे बहुत प्राउड करती हूँ, सच बता रही हूँ। इसलिए प्राउड करती हूँ क्योंकि कई लोग होते हैं जो परिस्थिति को कोसते हैं। उमा ने परिस्थिति को कोसना छोड़कर कुछ करने के बारे में सोचा। अगर आप अपना बैग खोलेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। पता है, ये वो अवार्ड्स हैं जो जब इन्हें मिला होगा ना तो इनका सीना सच में 56 इंच का हुआ होगा। इनको सच में प्राउड फील हुआ होगा। आज ये सारे सर्टिफिकेट अपने कंधे पर बोझ की तरह लेकर दफ्तर दौड़ रहे हैं ताकि कोई मदद कर दे। एक बात बोल रही हूँ, बहुत गहरी बात बोल रही हूँ। अभी ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर जब वापस आएंगे तो बड़े बड़े नेता इनके साथ फोटो खिंचाएंगे और बड़े बड़े अखबारों के पेज पर ये छाएंगे। लेकिन आज जब इनको ज़रूरत है तो कोई नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊँ, वो जितना पोस्टर देख रहे हैं ना, उस पर लाखों लाख रुपए फूका जा सकता है हमारे देश में, लेकिन एक खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा। एक खिलाड़ी जब मदद मांगने जाता है तो कोई नहीं सुनता है। और ये मैं इसलिए नहीं चिल्ला रही हूँ, कई बार अखबारों की सुर्खी बन चुके हैं उमा। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड है ना, मैं दिखाती हूँ, मैं देख सकती हूँ ना। मैं मतलब ये पता नहीं कितने साल की अचीवमेंट है आपकी। आप ही बता दीजिए। हाँ मैम, ये जो है ना, ये पूरा डिटेल है, इतने रिकॉर्ड है जो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे मैं भारत का प्रथम व्यक्ति हूँ जो भारत की सभी राज्य और उसकी राजधानियों में साइकिल से पहुँचा हूँ, वो भी 73 डेज़ में 12,271 किलोमीटर। ये हुआ पहला। और दूसरा है मैम, माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका महाद्वीप का हाईएस्ट माउंटेन है। आप पूरे मतलब गूगल सर्च करेंगे तो 12 से 15 लोग मिलेंगे जो उस पर साइकिल से टॉप किए हैं। उसमें से उन 12 से 15 लोगों में, उस वर्ल्ड से 12 से 15 लोगों में एक मैं भी हूँ, इंडिया से। तीसरा है मैम, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, साइकिल से मैं पहुँचा हूँ। वहाँ पर 17,500 फीट का माउंटेन है। अपना काला पत्थर 18,500 फीट का माउंटेन है, फर्स्ट इंडियन उस साइकिल से पहुंचने वाला। गोक्योरी 17,500 फीट का माउंटेन है, फर्स्ट इंडियन उस साइकिल से पहुंचने वाला। रेंजोला पास 17,500 फीट का माउंटेन है, फर्स्ट इंडियन उस साइकिल से पहुंचने वाला। अभी 20-25 दिन पहले आपने देखा होगा, न्यूज़ आया था, माउंट फ्रेंडशिप, ये हिमाचल प्रदेश में एक चोटी है, 17,500 फीट का माउंटेन है। उस चोटी पर पहली बार किसी व्यक्ति द्वारा साइकिल से पहुंचा गया है, पहली बार किसी व्यक्ति द्वारा, वो मैं हूँ। पूरे विश्व में पहली बार किसी व्यक्ति से साइकिल से पहुंचा गया है, वो मैं हूँ। और एक बाइक का भी रिकॉर्ड है मैम, कश्मीर से कन्याकुमारी 3600 किलोमीटर डिस्टेंस है। मैं अब तक का सबसे कम टाइमिंग का रिकॉर्ड मेरे नाम है, 63 घंटा 35 मिनट 20 सेकेंड। ये मेरे नाम है, नॉन स्टॉप बाइक राइडिंग बिना सोए। उसके अलावा भी जैसे मैं लोगों को रॉक क्लाइंबिंग सिखाता हूँ, रेस्क्यू सिखाता हूँ। रेस्क्यू में खुद अपना पैसे लगाकर खुद जाता हूँ करने। यही सब कहानी है मैम। ये जब ये अपना रिकॉर्ड बना रहे होंगे तो बहुत से ऐसे लोग होंगे ना जो स्क्रॉल कर रहे होंगे, वीडियो को भगा रहे होंगे कि इतना क्या ही सुनना है, ये बनाए हैं। आप सोचिए कि हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने देश के खिलाड़ियों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। यही कारण है कि हम 14 साल में एक बार गोल्ड लाते हैं, जबकि 50-60 गेम है उसमें हमारा ये हाल है। पता है क्यों? अच्छा ये बताइए, आप गोरखपुर के हैं, कभी गए नहीं रवि किशन जी के पास, योगी जी के पास? मैम, जब मैं पहली बार साइकिलिंग वाला शुरू करने गया था तो रवि किशन जी के पास गया था। मदद मांगी थी, उन लोगों एप्लीकेशन लिखकर सेंड कर दिया था आगे। फिर उसके बाद ना मैं कई बार ट्राई किया उनसे मिलने का, सांसद हैं हमारे क्षेत्र के। लेकिन क्या होता है ना, बड़े लोगों को पहले प्रेफर देकर मिलवा दिया जाता है और हम जैसे लोगों को जैसे एक भीड़ में इकट्ठा। बड़े नहीं हैं शायद, उन लोगों के नज़र में हम जैसे लोग बड़े नहीं होंगे जो देश के लिए रिकॉर्ड बना रहा हो। भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे एप्लीकेशन सभी लोग दे रहे हैं, उसी में फ़ोटो शूट भी हो जाता है क्षेत्र जनता के बीच, सांसद महोदय। ठीक है, अच्छा है, देखते भी हैं, कोई नो डाउट। 4-5 बार मदद मिला है कि नहीं रवि किशन की तरफ से आपको? नहीं अभी। अच्छा योगी जी की तरफ से तो मिला ही होगा।
सीएम सर से मैं एक बार मिला था, उन्होंने बोला था कि मैं किसी मंच पर सम्मानित करूंगा। वो दिन आया? कब मिले थे आप? 1 साल हो गया और अभी भी नहीं कुछ हुआ। और आज खुद योगी जी गोरखपुर में है और अभी कई जगहों से उनका होकर गुजरना हुआ है। सोचिए अगर उनको याद होता कि एक युवा से मिले थे जो देश के लिए कुछ कर रहा है, जो विदेशों में नाम बना रहा है, जो ना जाने कितने रिकॉर्ड बनाकर अपने कंधे पर बोझ की तरह ढो रहा है। आपके लिए बोझ नहीं होगा, मैं मान रही हूँ, आपकी अचीवमेंट है, आपकी उपलब्धि है, आपको बुरा भी लग रहा होगा मैं ये बात बोल रही हूँ, लेकिन जब ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा बन जाए ना तो समझ लीजिए कि देश बर्बादी हो रहा है। हम प्रचारों में खूब फूकेंगे, पार्षदी चुनाव में देखिए कितना बड़ा पोस्टर लगा है। यहाँ पे कोई भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी का उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देश में जब एक खिलाड़ी को पैसा कमाने के लिए एक अचीवमेंट एक गोल अचीव करने के लिए जब दफ्तर जाकर अपने ये अवार्ड्स को दिखाना पड़े तो उससे बड़ी और कोई मजबूरी हो नहीं सकती है। उससे बड़ी क्या बोलूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ, इसीलिए तो हम लोग गोल्ड नहीं लाते हैं क्योंकि हमारे देश में खिलाड़ियों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। वैसे मैम मेरे को ऐसे नहीं, अपने कभी लाइफ सेट करने का ऐसा कुछ उद्देश्य भी नहीं है कि अपन को पैसे कमाने लाइफ सेट करने नहीं। अपन को ऐसा है कि जब तक अंदर है जान है तब तक अपने देश के लिए कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाते रहूं जो कभी कोई सोचा भी नहीं होगा कि ये इंडियन कर सकते हैं। ऐसे इंडियन जी उमा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप कभी मुझे ऐसे मिलेंगे। मतलब अखबारों में मैंने देखा है उमा के बारे में बहुत बार और मेरा मन भी था कि मैं कई बार आपसे मिलूं, मेरी बातचीत भी है आपसे, पर आज आप ऐसे मिलेंगे मुझे इसका बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। बुरा लग रहा है मतलब मुझे। मैम लोग ऐसे, जैसे मैं जिन लोगों को बिठा कर ले जाता हूँ छोड़ता हूँ, जब उनको ना पता चलता है मैं हूँ, हाँ मैं ही उमा सिंह हूँ, तो पूछते हैं भाई क्यों रैपिडो चला रहे हो, छोड़ दिए क्या वो सब। मैं बताता हूँ नहीं छोड़ा नहीं हूँ, वो सपने को पूरा करने के लिए ही ये कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो कितने दिन कब जाना है आपको? फरवरी में जाना है मैम। फरवरी में जाना है। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाना है, चढ़ाई करना है। कितना पैसा इकट्ठा करना था, कितना कर पाए? मैम इकट्ठा करता हूँ ऐसे, फिर किसी अच्छे मतलब 1% भी आप अचीव नहीं कर पाए अभी? मतलब कितना 35 लाख बता रहे थे, कितना बता रहे थे? 35 लाख के अराउंड चाहिए और अभी देखा जाए तो 12,000 के समथिंग फिर से हो गए हैं, 10-12 हज़ार हो गए हैं। और क्या कर सकते हैं मैम, लोगों से मिल ही सकता हूँ, बता सकता हूँ, कह सकता हूँ। कंपनी भी समझ में नहीं आता है, कंपनी भी उन लोगों को पता नहीं किसको किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। इतना करते जा रहा हूँ, कंपनी भी नहीं मिल रही है कोई। अच्छा, आपको अपना नाम नहीं चाहिए, बस आपको ये है कि मेरा जो सपना है एक बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, आप बस वही चाहते हैं? मैम अब मेरे को अपना ना नाम चाहिए, ना फेम चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको अपना नाम चाहिए होता तो आप ये काम तो कम से कम नहीं कर रहे हैं। कभी नहीं मैम, नाम एकदम नहीं चाहिए मेरे को, बस ये चाहिए मैं रिकॉर्ड बना सकूं अपने कंट्री के लिए। ये देख रही हैं मैं, ये हमेशा हमेशा मेरे बैग में टंगा रहता है, आई लव माई इंडिया। पता है मुझे ही बुरा लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है ना कि शायद हम पत्रकारों ने भी अपना पूरा काम ईमानदारी से किया नहीं है। अगर हमने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो ये सवाल तो हो सकता था कि 1 साल पहले मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि हम आपको कोई बड़ा मंच देंगे, आपको सम्मानित करेंगे, और वो भुला जाते हैं। रवि किशन जी से कहना है कि साहब पिक्चर बनाने से भी अगर आपको थोड़ा सा समय मिल जा रहा है तो इन युवाओं को सपोर्ट करिए, इसलिए क्योंकि तमाम अखबार की सुर्खियां हैं कि गोरखपुर के लाल ने किया कमाल। गोरखपुर के लाल वहाँ पे जाके तिरंगा फहरा दिए जहाँ भारत में कोई नहीं गया है अभी तक। ऐसे आपका अखबार की सुर्खियां बनती, आइए दिखाती हूँ। अब ये ना, ये उन लोगों के लिए है माउंट किलिमंजारो, वो बहुत सारे पेपर में बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन वो उतना ही उसमें लगाया हूँ। ये पूरा ऑल इंडिया जब साइकिलिंग 73 डेज में किया था तब भी बहुत सच में अपन को खोजना पड़ता है कि पहले स्टार्टिंग में कि कोई पत्रकार मेरा भी छापे न्यूज़। एक दो को छोड़ दिया जाए तो लोग पता नहीं क्यों छापते भी नहीं है। जैसे हिंदुस्तान अभी छोड़ दिया जाए तो और कोई छापता, पता सबको रहता है लेकिन छापता कोई नहीं है। और पैसा नहीं देते हैं। हाँ पैसा नहीं देते इसलिए आपका छपता नहीं है। अगर पैसा देते आप भी तो आप भी मुख्य फ्रंट पेज पे होते। अगर पैसा देते तो आप फ्रंट पेज पे होते,
ये देखिए, आपके पास पैसा नहीं इसलिए ये छत्ता नहीं है। समझिए, हिमालय की 4 चोटियों पर ये जा चुके हैं बास गांव के। साइकिल से, और वर्ल्ड का शायद मैं दूसरा या तीसरा व्यक्ति हूँ इन चारों पर साइकिल से पहुँचने वाला मैं। हाँ, जिसमें से 3 मैं भारत का प्रथम हूँ इन 3 चोटियों पर पहुँचने वाला। और एक सेकेंड, ये माउंट तिवारी हैं भाई, इनको दिखाइए। मनोज तिवारी जी इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था ये बाइक राइडिंग के लिए, जो मैंने बाइक से रिकॉर्ड बनाया था उसके लिए। ये मैम, ये जो माउंट किलिमंजारो का ये फोटो देख रही हैं, इस पर क्या शायद 12 से 13 लोग इसी में हैं पूरे वर्ल्ड से, जो अभी तक जा पाए हैं, साइकिल से पहुँचे हैं। कौन सा जो 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन किसी माउंट एवरेस्ट या कहीं पे आप 15 अगस्त को मैं चढ़ाई किया था। 15 अगस्त को ये, पिछले 15 अगस्त को ये किया था, और इस 15 अगस्त को इन चारों चोटियों पर चढ़ाई किया था। इस 15 अगस्त को असली देशभक्त तो आप ही हैं, जो लोग मंचों पे खड़े होकर भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। उनको बताना है कि ये तस्वीर देखिए और शर्म खाइए हैं, और इस बात के लिए शर्म खाइए कि जब एक युवा जो तमाम परेशानियों के बावजूद देश के लिए कुछ करना चाहता है। अच्छा, यहाँ पहाड़ पे जाकर जब ये झंडा फहराते होंगे और ये जब अखबार की सुर्खी बनती होगी, और एक बात तो ये मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ भारत के अखबारों में नहीं, विदेशों में भी ऐसा बनता होगा, ऐसा छपता होगा अखबारों में। तो एक लड़का जो विदेशों में नाम कर रहा है, विदेशों के अखबारों की सुर्खियां बन रहा है, उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं है, गोरखपुर में कोई जगह नहीं है। उसको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है तो ये बाइक राइडिंग करते हैं, सिर्फ 200-300 रुपए की कमाई कर पाते हैं। मजबूरी है इनकी, इनका शौक नहीं है ये, और शौक तो है नहीं, मजबूरी है। यस मैम, मजबूरी है अभी। थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, बार बार मैं इसीलिए इस बात को ला कर यही इसलिए कह रही हूँ कि जब देश के खिलाड़ियों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तभी हम 14 साल में एक बार गोल्ड ला पाएंगे, और कई बार तो ऐसा होगा कि 20 से 25 और 30 साल बीत जाएंगे और हम गोल्ड नहीं ला पाएंगे। अब आपको एक बात बताऊं, एक देश है क्यूबा, जिसके बारे में अमूमन लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, और शायद मैं भी गूगल सर्च ना करती तो नाम याद भी नहीं आता। क्षेत्रफल में भी हमसे कम, जनसंख्या में भी हमसे कम, हम जीडीपी में भी हमसे कम, हर चीज़ में हमसे कम, और 1-2 गुना कम नहीं, 10 गुना कम। वो इस बार 2022 के लास्ट ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल लाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो देश अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करता है, और हमारा देश खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करता, राजनीति में ही रह जाता है। अभी ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके आ जाएं, फिर यहाँ पे तांता लगेगा, हर नेता बोलेगा कि साहब हम नहीं थे, हम आपको मदद नहीं किए थे, ऐसे ही बोलेगा। कलेक्शन थोड़ी ना होता है, पैसे से सिलेक्शन होता है। फोटो खिंचाने के लिए होता है कि साथ में फोटो खिंचाया जाए, पैसे के लिए नहीं सपोर्ट आएगा कोई भी हो। हाँ बस, और क्या, पैसा दे करके ही सिलेक्शन किया जाता है। राजनीति होती है उसमें, किस राजनीति का सपोर्ट ज़्यादा है उसी का सिलेक्शन होता है, नहीं तो गोल्ड नहीं आता। इतना बड़ा देश है, कहाँ गोल्ड आता है? ये बताइए कि आज सुबह से कितने लोगों के बीच गए थे आप अपना ये सर्टिफिकेट दिखा के मदद मांगने? सुबह 3 लोगों के, 3 भैया के पास गया था। 3 एक लोगों से और मिलने वाला था, नहीं मिल पाया। अगर मैं उमा की जगह होती तो पहली बात ऐसा पागलपन वाला सपना ही नहीं देखती, क्योंकि गरीबों के हक में ये है नहीं कि वो ऊंची उड़ान सोच लें। उमा, आपने सोच लिया है, संसाधन है नहीं आपके पास, और आप सोच रहे हैं कि हम देश का नाम वहाँ रोशन कर दें जहाँ देश के लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। ये देश जो है वो कुछ चंद लोगों का हो चुका है, और वही तय करेंगे कि किनको वहाँ तक पहुँचना और किनको नहीं। ये बात मैं अकेले नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन पैसे पे होता है, और जिनको ज़रूरत होती है उनको मिलता नहीं है। आप ऐसे समझिए, मुझे बुरा लग रहा है, मतलब मैं कैसे बताऊं, जब आप मुस्कुरा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है ना कि आप हमारे गाल पे तमाचा मार रहे हैं हम लोगों के, कि हम पत्रकारों ने भी सही मुद्दे पर सवाल नहीं किया, हम पत्रकार भी सही जगह पर आवाज़ नहीं उठा पाए। यही कारण है कि जो ज़रूरतमंद है उन तक कोई चीज़ें नहीं पहुँच पा रही, और आज सच में बुरा लग रहा है। मतलब मुझे पता तो नहीं कि मैं आपकी मदद कैसे करूँगी, एक छोटा प्रयास करूँगी। एक लाइन याद आ रहा है, फटे जूते पहनकर आसमान पर चढ़े थे, सपने हमेशा मेरी औकात से बड़े थे। उमा ने एकदम वैसा ही सपना देखा है। इनकी मतलब ये लाइन तो आपके लिए पता नहीं यूज़ करना चाहिए या नहीं, लेकिन आपने अपनी कद और उससे ज़्यादा बड़ा सपना देख लिया है। आप उस देश में जो
जिस देश में आधी से ज़्यादा आबादी 2 जून की रोटी के लिए मर रही है, आप उस देश में उतना बड़ा नाम देश के लिए करना चाह रहे हैं, यही आपने बहुत गलत सोच लिया है। और आप उन लोगों से मदद मांगने जा रहे हैं जो आपसे 1 महीने पहले, 1 साल पहले ये कहते हैं कि आपको कोई बड़ा मंच दिया जाएगा और नहीं दे पाते। मुझे पता है उमा आप नहीं कह पाएंगे, पर हम तो कह सकते हैं। हम तो कहेंगे कि साहब आप कहते हैं कि आप गोरखपुर के एक बड़े नेता और बड़ा चेहरा भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर पोस्टरों पर आप नज़र आते हैं, हर जगह आपको हम देखते हैं, हम अपना नेता मानते हैं आपको। तो हम एक बात ज़रूर कहेंगे आपसे कि हमारा टैक्स का पैसा सही जगह लगना चाहिए। हमारे टैक्स का पैसा सिर्फ नेता लोगों को प्लेन से उड़ाने के लिए और एसी वाले कमरे में बैठाकर खिलाने के लिए नहीं है। हमारा टैक्स का पैसा इन युवाओं के हक में भी लिखा जाना चाहिए। हमारा टैक्स का पैसा इन युवाओं के लिए भी होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे टैक्स का पैसा सिर्फ इसलिए फूंक दिया जाए क्योंकि नेता लोगों को एक जगह से दूसरे जगह प्लेन से जाना है। समझ रहे हैं आप? मैं एक टैक्स पेयर हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने नेता से सवाल करूँ और पूछूं कि जब एक बच्चा आपसे मदद मांगने जा रहा है तो आप लोग क्यों मदद नहीं कर रहे हैं। ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, पर मैं बताती हूँ। कई बार ये सांसद जी के घर भी गए होंगे और कई बार ये बड़े बड़े नेताओं के घर गए होंगे, लेकिन विधायक के पास भी गए। मैम बुरा तब लगता है ना जब उन लोगों के पास टाइम रहता है फीता काटने को, उद्घाटन करने को, मंच पर जाने को। डेली 4-5 मंच पर जाते हैं। हम जैसे लोगों के पास मिलने उन लोगों को पता भी रहता है लेकिन फिर भी मिलने का टाइम नहीं है। ऐसा थोड़ा सा बुरा लगता है इस चीज़ का। थोड़ा सा ऐसा लगता है यार कैसे हमारे पॉलिटिशियन लोग मतलब कैसे हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं। इसी मुस्कुराहट के साथ वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। ये मुस्कुराहट उन तमाम लोगों के गाल पर तमाचा है जो लोग ये कह रहे थे कि हम सबके साथ चलने वाले लोग हैं, हम सबको बराबरी में लेकर चलते हैं, हमारे लिए सब बराबर है। उन्हीं लोगों के गाल पर तमाचा होगा। आगे नहीं कहूँगे, आप समझ रहे होंगे मैं किनको कह रही हूँ। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है, आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी करें, ताकि एक युवा जिसने सपना बुना है उसका सपना सिर्फ इसलिए नहीं टूटना चाहिए क्योंकि वो एक गरीब घर से आ रहा है, उसके पास संसाधन नहीं है। अगर कोई सपना बुना है तो हमारे और आपकी जिम्मेदारी है कि उस सपने को साकार किया जाए। अगर आप नहीं चढ़ के आते हैं या कहीं बीच में रुक जाते हैं तो हम सवाल भी करेंगे कि आप सिर्फ नहीं देख रहे हैं, हम सबका सपना होगा, फिर उसको पूरा करके आना है। मैम पता है आज तक जितने भी मिशन पर निकला हूँ ना, एक ही बार निकला हूँ, वही सीधे फाइनल करके आया हूँ। क्योंकि हमको मालूम है बहुत मुश्किल से उसके पीछे से मैं हर एक चीज़ अरेंज कर पाता हूँ। कि हमारे लिए कोई सेकेंड ऑप्शन कभी नहीं रखा गया है। जो है पहला है वही लास्ट है। मतलब मुझे सच में बिल्कुल बुरा ही लग रहा है कि मतलब एक बच्चे को जिसको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है, वो चढ़ाई के लिए पैसा इसलिए ऐसे इकट्ठा कर रहा है, गाड़ी राइडिंग करके ऐसे पैसा इकट्ठा कर रहा है ताकि वो वहाँ पहुँच सके, वो भी अपने लिए नहीं, देश के लिए, ताकि एक किसी किताब में भारत के किसी एक युवा का नाम हो कि भारत के एक युवा ने ये काम किया है। अभी ये माउंट एवरेस्ट चढ़कर आ जाएं तो आप देखिए नेताओं का तांता ना लग जाए और नेता इनको बधाई देने ना पहुंच जाए ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हमारा देश ऐसा ही है, जब खिलाड़ियों को ज़रूरत होती है प्रैक्टिस करने के लिए, उनके पास जूते नहीं होते, फटे जूते से खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं और जब गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तो लाखों लाख रुपये उनके ऊपर बरसा दिया जाता है। खिलाड़ियों के लिए पिच नहीं होता है, वो खेल नहीं पाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और जब वो कोई गेम जीत कर आते हैं तो उन पर पैसे लुटाए जाते हैं। बार बार कह रही हूँ कि जब ज़रूरत हो तब पैसा दीजिए, जब ज़रूरत हो तब मदद करिए। जब वो अचीवमेंट कर आ जाते हैं तब आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, तब तो वो खुद ही जीत गए हैं।